Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum Daniel. Welcome to Profit. Today we will be discussing our cover story for the magazine which was written by Daniel Ahmed. Um, Daniel, I will let you introduce your story, but if you don't mind, I'd like to begin with a small question. The story is on auto loans. Now, the first thought that came to my mind was, doesn't this also seem to be a story about cars as much as it is about banks, and also the fact that people use banks to finance cars, right? It is, right? Am I on the right track? जी Okay, जी so why don't जी you जी tell us a little bit about where the story came from, and yeah, talk to us about your story. ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सबीना। सो द स्टोरी का आइडिया यही था कि आई थिंक सबको पता है कि पिछले को 3-4 महीनों से हर बंदा बैठ के देख रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग कहते नहीं डिफ़ॉल्ट हो रहा, वो ये कहते हैं कि सॉवरेन है, ये गाड़ी का लोन नहीं है कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो मैंने उससे ये अंदाज़ा लगा कि गाड़ी के लोन को क्यों आप बात करें, क्यों, क्या उसका क्या मसला है, गाड़ी के लोन के साथ हो क्या रहा है आजकल। तो वही बात है कि गाड़ी के लोन ट्रेडिशनली काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होते हैं। जो लोग अभी देख रहे हैं, जिन्होंने 2008 वगैरह में गाड़ी ली होगी, उनकी भी कुछ जानने वाले किताब डिफ़ॉल्ट हुई होगी। तो अब आपका जो क्वेश्चन है, ये तो स्टोरी का आइडिया, जो आपका क्वेश्चन है कि इसको गाड़ी के सेंट्रिक जो लोग गाड़ी लेते हैं, तो आई थिंक हम सबको पता है कि गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई पिछले सालों के अंदर। इन गर्मियों के दौरान तकरीबन आधी से ज़्यादा कंपनियों ने एटलीस्ट को 3 बार अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई और अब कम कर दी हैं। तो इस पूरे सिलसिले के अंदर क्या कहते हैं, लोग जो पूरा का पूरा गाड़ी नहीं ख़रीद सकते, वो जाते हैं और क्या कहते हैं, बैंक से थोड़ा बहुत फाइनेंस कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं, हिस्टोरिकली ये मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो स्टोरी के अंदर मैंने 2021 का देखा है, क्योंकि 2021 के अंदर हमारा जो शरह सूद था वो बहुत नीचे रिकॉर्ड लोज पे गिर चुका था, और उसके बाद लोगों ने बेतहाशा बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ क्या कहते हैं अपने कर्ज़ों के थ्रू किस्तों पे ले ली थी। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि सब क्या कहते हैं, इस साल महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई, तेल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस सारा कुछ को कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसने शरह सूद बढ़ा दी। तो वही हुआ कि जिन्होंने क्या कहते हैं कर्ज़े वगैरह लिए थे इस उम्मीद में कि हम तो क्या कहते हैं अंदाज़न 12% या 11% किस्तें रीपेमेंट दे रहे हैं, उनको तो अब तकरीबन 18 कहते % तक जाना पड़ जाएगा। और जिनको अभी तक नहीं पड़ा, उनको क्या कहते हैं ये पेमेंट आने वाले जनवरी में देनी हो जाएगी। क्योंकि जो ऑटो लोन होता है वो 2 तरह की रिवीजन पे होता है। कोई लोग होते हैं जो जिनका जनवरी के शुरू में हो जाता है, जो सालाना आपका रेट होता है उसके हिसाब से, और कोई लोग होता है जिनका 1 साल पूरा किस्त निकल जाती है। तो जब होता है उसकी एनिवर्सरी पे जो प्रिवेलिंग रेट होता है उस महीने का, तो बैंक्स वो लगा देते हैं। तो यहाँ से वो स्टोरी क्या कहते हैं, ये सारा कुछ मार्केट में, और जिन्होंने गाड़ियाँ ली, अब अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अब गाड़ियाँ ये जो कीमतें वगैरह देनी पड़ रही हैं, तो उनको थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट यही है कि उनको थोड़ा सा फैसला करना पड़ेगा कि हमने अपने घर के खर्चे चलाने हैं, हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, या हमने अपने गाड़ी की क्या कहते हैं किस्तें अदा करनी है। तो इसके अंदर से फिर वहाँ से वो डिफ़ॉल्ट की बात आती है। अब डिफ़ॉल्ट होता है कि नहीं होता, उस पर सबकी अलग राय है। जिस बंदे से मैंने स्टोरी में बात की है उसकी अंदर सबकी अलग राय है। इससे पहले कि मैं उनकी राय के बारे में बताऊं, जो प्रॉफिट ने और जो मैंने मैथ की थी कि अंदाज़न 30 से 35% जो आपका कहते हैं मंथली पेमेंट है ना, वो आपकी या तो बढ़ चुकी है या तो बढ़ने वाली है, वही जनवरी के अंदर। और वो ये कि अल्लाह करे महंगाई कम हो जाए, लेकिन अगर महंगाई नहीं होती तो फिर आपको फ़ैसला करना पड़ेगा। अब जो लोग कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट गाड़ियों लोग करेंगे, वो यही कहते हैं कि आपको तो फ़ैसला करना आपको करना पड़ेगा, और क्या कहते हैं आप अपनी गाड़ी को फोरसेक कर देंगे इसके कहते हैं फेवर में कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता रहूँ। लेकिन 2 बैंकरों से हमने बात की थी स्टोरी के लिए, उन्होंने ये कहा था कि 2008 में जब लोगों ने कि पाकिस्तान में पहली एक ही बार वो क्राइसिस आया, वो 2008 में, जब 2008 में ये क्राइसिस आया था, तब जो गाड़ी थी वो एक असासा नहीं होती थी, वो गाड़ी होती थी। अब वो गाड़ी एक एसेट बन गई। तो जो आप माहाना किस्तें दे रहे हैं वो आप एक एसेट की तरफ फंड कर रहे हैं, जो सबको पता है कि अगर आप गाड़ी बेचने जाए तो जितने की ली उतने की तो बिक जाती है, इफ़ नॉट मोर। तो वो लोग कह रहे हैं कि लोग इस मार्केट के अंदर कोई और उनके पास तो नहीं है कि अगर ये कहते हैं कोई घर वगैरह या कोई क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, तो वो कहेंगे हम अपनी गाड़ी के साथ चलते रहेंगे और गाड़ी को ही एंड में किस्तों के बाद हम बेच देंगे। अब ये 2 मुख्तलिफ राय हैं, अब इनमें से कौन सी राय चलती है वो मुझे नहीं पता। मैंने मैथ तो कर दी है, और ये तो सबका यही बात है कि इसको 6 महीने के आप हराइजन पे देखें तो जनवरी में जाके फैसला आ जाएगा। इसके
अंदर हमने स्टेट बैंक से भी रब्ता किया था, तो स्टेट बैंक ने तो कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया क्योंकि उनके 100 और मसाइल चल रहे हैं। और वो ये कि स्टेट बैंक की सालाना एक रिपोर्ट आती है कि क्वार्टर बाय क्वार्टर के क्या डिफ़ॉल्ट रेट चल रहे हैं पर सेक्टर के अंदर। इस साल वो इत्तफाकन वो रिपोर्ट नहीं आई, तो मैंने उससे भी उनके बारे में पूछा वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई। उन्होंने उस पर भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि उनके और मसले चल रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं बोला उसके बारे में कि क्यों नहीं आई, किसी और ने भी कुछ नहीं बोला। तो वो डाटा स्टेट बैंक केस बाय केस करती है जब उनको पास टाइम मिल जाता है। वही बात है कि पिछले चंद महीनों में स्टेट बैंक के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मे बी इसके लिए टाइम नहीं है। और उनकी भी आई थिंक यही राय होगी जो बेशतर बैंकरों की है कि आप एक एसेट अप फंड कर रहे हो, आप एक गाड़ी नहीं फंड कर रहे। तो वही है कि जैसा तैसा भी आपको इकोनॉमिक क्रंच आता है, आपने वो अगर असासा ले लिया एंड पे, तो आप वो क्या कहते हैं, आप तो प्रॉफिट में बेच सकते हो उसको बाद में। तो उनकी तो वो राय आती है, लेकिन अब अजम्पशन यही आती है ना कि हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जा हो सकता है अगर चले जाएं, अगर और महंगाई बढ़ती जाए, तो अजम्पशन ये होती है कि लोगों में बुरा वक्त नहीं आता। लेकिन वही है कि अगर आ गया तो उसके क्या कहते हैं, उसकी अजम्पशंस किसी को नहीं पता कि क्या हो सकती क्या हो सकता है। तो वो है। बाकी इसके अंदर स्टोरी के अंदर यही था कि आप लैंडिंग के हिसाब से देखें तो लैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा मार्केट में लैंडिंग हुई हुई है। जिन लोगों ने गाड़ी 2021 में ली थी उनकी थोड़ी बात किस्मत है कि मार्केट इस तरह हो गई है। जिन्होंने 2015-16 में ली थी उन्होंने बहुत अच्छी टाइम पे गाड़ी ली, उनको बहुत बहुत अच्छी गाड़ियाँ मिल गई हैं इस रेट पे। Sorry, I'm so sorry I interrupted you, Daniel. I'll forget this. So I want to ask you now. You said that कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम लोग forsake कर दें, for example, कि भाई घर के सब हमारे बहुत ज्यादा बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बिजली के बिल बढ़ गए हैं, all of that. तो वो forsake करके उनका फिर alternative क्या है? उनका अल्टरनेटिव, अब ये एक बहुत अच्छा सवाल आ जाता है क्योंकि, और आई लव कि आपने बिजली का एग्जांपल दिया क्योंकि वन ऑफ द सोर्सेज जिससे हम बात कर रहे थे उसने ये कहा था कि गाड़ी तो बिजली है आजकल के ज़माने में, कि आपने जैसा तैसा भी आपने देना उसके बगैर आपको गुजारा नहीं होता। तो अब उसके पास अगर वो फोरसेक कर लें तो फिर वही बात आ जाती है कि आपके पास अगर कोई पिछली गाड़ी है आप उस पर चले जाएँ, या तो आप किसी और मोटरसाइकिल पर आ जाएँ, किसी और चीज़ पर आ जाए जो आपने नहीं की। तो नहीं पता, मतलब फोरसेक करना है नहीं करना, उनके पास क्या ऑप्शन है वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या आ रहा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ बताया कि ये हो सकता है ये करें। तो ये था। इसके अलावा स्टोरी के अंदर जो मज़े की चीज़ देखी थी कि अब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, और डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन पाकिस्तान में क्या होती है। डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट करना। आपको 90 दिन की पेमेंट मिस करनी होती है और फिर जाता है बैंक और बैंक आपसे गाड़ी लेता है। और जब बैंक आपसे गाड़ी लेता है तो फिर बैंक उसको मार्केट में बेचता है, उसका रेट लगवाता है और कहता है कि आओ और सारे अपना बिड करो। लेकिन सबसे पहले बैंक जो उस गाड़ी का क्या कहते हैं ओरिजिनल ओनर होता है उससे रब्ता करता है कि ये हमने मार्केट रेट लगवा लिया, अगर आप इस रेट को मैच करना चाहें ना तो गाड़ी आप वापस कर सकते हैं। तो बैंकों को तो इसमें कोई मसला नहीं होता। और वही है कि अगर डिफ़ॉल्ट्स हो जाएं तो वो तो गाड़ी बेच देंगे, और क्योंकि गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जाएंगी तो वो तो क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं लॉसेस कवर कर लेंगे। अलबत्ता कस्टमर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ये हमें अंदाज़ा हो रहा था कि जिन्होंने अगले साल यूज्ड गाड़ी लेनी है, मतलब उनके लिए तो थोड़ी सी अच्छी खबर है कि वो सस्ते दामों गाड़ियाँ अगले साल ले सकते हैं। इसके अलावा बैंक देख के लोन देते हैं अभी, मतलब हैव बैंक्स बिकम मोर डिसर्निंग व्हाइल गिविंग आउट लोन्स नाउ? कार लोन जी, यस। तो हमने एक बैंकर से बात की थी जो 2008 के क्राइसिस के दौरान था, और उसने ये कहा था कि उस वक्त जो बैंक्स के पोर्टफोलियोज़ थे वो हाईली लेवर्ड थे टुवर्ड्स क्या कहते हैं कार लोन्स, मतलब कि जो भी दफ्तर के अंदर आता उसको लोन दे देते थे। अब वो ये नहीं करते। अब उन्होंने 2008 से सीखा है, और वो एटलीस्ट बैंक्स कहते हैं, ये बैंक्स कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इसका क्या है क्योंकि ये पहला उनका प्रॉपर टेस्ट होगा 2008 के बाद कि उन्होंने सही लोगों को किस्तें दी हैं कि नहीं दी। क्योंकि 2008 से लेकर अब तक क्या कहते हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत चेंज हो गई हैं। पहले तो तक गाड़ी की जो 80% तक वैल्यू थी वो आप किस्त के तौर पे अदा कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। अब तो आई थिंक जो प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स लास्ट थी स्टेट बैंक की ऑफ पाकिस्तान की वो थी कि 50% तक आप गाड़ी को क्या कहते हैं दे सकते थे किस्तों में, बाकी 50 आपको अपनी जेब से देना होता था। तो बैंक्स तो कहते हैं कि हमने बहुत साफ़ सुथरी लैंडिंग की इस बार, और जो 2008 में हुआ था वो अब नहीं हो सकता अब, लेकिन ये तो अब हमें जनवरी में जाके ही पता चलेगा। स्टोरी में दानियल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से टेक्निकल किस्म के टर्म्स थे, तो इफ यू कुड आई मीन फॉर पीपल वाचिंग इफ यू कुड एक्सप्लेन Kybor and infection rates and how they are connected with the overall story, I think that will be helpful.
तो काइबोर जो होता है वो आपका कराची इंटर बैंक ओपन मार्केट रेट होता है। आसान लफ्ज़ों में वो आपकी शरह सूद होती है जिसके ऊपर आप लेंडिंग करते हैं। आप किस्त लेने जाएं तो सबसे सस्ता जो आपको मिल सकता है वो काइबोर होता है। आमतौर पर काइबोर +1 काइबोर +2 आपको मिल जाता है। इन्फेक्शन रेशो को ये होता है कि अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो है जिसमें से 100 गाड़ियाँ हैं या 100 घर रहे हैं या 100 कुछ भी जो आपके जिस पे आपने कर्जे दिए हैं, उनमें से कितने हैं जो क्या कहते हैं वो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं और आपको वापस नहीं अदा हो सकती वो रकम। तो इन्फेक्शन रेशोज़ का एंड में फिर यही है कि अगर 100 गाड़ियाँ आपने बेची हैं उनमें से कितनी गाड़ियों के क्या कहते हैं कर्जे जो आपको वापस नहीं मिलेंगे। जो 2008 में, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, आई थिंक 8 से 9% तक चला गया था हमारे इन्फेक्शन रेशोज़ और वो हाईएस्ट था। उसके बाद क्या कहते हैं ये आई थिंक 11-12 के अंदर हिट हो रहा था। उसके बाद उससे हाई नहीं हुआ हमारा। ये जो रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो देख सकते हैं। अभी जो हमारे इन्फेक्शन रेशो जा रहे थे दिसंबर के लगभग वो था 1.7 और इसी रेंज में जा रहे हैं, उससे ऊपर नीचे नहीं है अब तक। तो ये सही है, 1.7 इज ओके। वही है कि अगर आपने 100 कर्जे दिए हैं उनमें से 1.7 फेल हुए हैं, तो आई थिंक दैट्स वेरी रीजनेबल। ओके, ठीक है। मुझे आई वांटेड टू आस्क यू कि ऐसा क्या मतलब स्टोरी में व्हाट रोड ब्लॉक्स डिड यू फेस दैट यू फेल्ट कि ये अगर स्टोरी मैंने 5-6 साल पहले की होती तो शायद ये मुझे रोड ब्लॉक्स नहीं, आई वुड नॉट हैव हैड टू फेस देम। ऐसे क्या वो थे कि यू नो जहाँ जवाब नहीं मिल रहा था या वो सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यू नो you are a sector analyst, for you तो obviously मतलब your understanding is better than say someone like me, you know। जी, आई थिंक जो रोड ब्लॉक्स यही थे कि जो मैशत के हालात हैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा है क्योंकि किसी को कोई पता नहीं क्या हो रहा है। क्योंकि मैं तब से कह रहा हूँ काइबोर के ये रेट है, काइबोर के वो रेट है, लेकिन वही बात है कि हम अभी तक नेगेटिव रेट्स पे ट्रेड कर रहे हैं। हम एक IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और हो सकता है कि जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट है वो और बढ़ा दिया जाए। अब वो बढ़ाया जाता है नहीं बढ़ाया जाता वो किसी को नहीं पता। वो कोई कमेंट भी नहीं करना चाह रहा इस बात पे क्योंकि किसी को सच में नहीं पता। अब जो महंगाई की सतह है वो भी किसी को नहीं पता कि महंगाई के क्या रेट चल रहे हैं, वो भी कोई कमेंट नहीं कर रहा। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपने 14, 15, 16, 17 तक भी, आप 18 में भी आपने गाड़ी ले ली थी तो आपने बहुत अच्छे वक्तों में गाड़ी ली थी क्योंकि तब क्या कहते हैं जो मैशत थी वो स्टेबल थी। आपको पता है इतना इंटरेस्ट रेट आना है, इतनी इन्फ्लेशन अगले महीने हो जानी है और आपको पता है क्या क्या चल रहा है। अब किसी को कोई समझ नहीं आ रही। उसके अंदर अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट ये भी हो गया है कि पाकिस्तान में वही बात है कि एक इंटरेस्टिंग मार्केट है कि जब गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या कहते हैं लोग उस गाड़ी को ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि वही होता है कि अगर हमने ले ली तो हमें बाद में इसके बदले और पैसे मिल सकते हैं। तो अब गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि बेशतर लोगों के लिए यही है कि हम इसी को रख लें, यही हम बाद में बेच देंगे, यही हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये अगर मैं 5 साल पहले किसी से बात करता और खुदा न खासा ऐसे सर्कमस्टांस होते लेकिन प्राइस क्या कहते हैं इस तरह इंक्रीज़ ना हो रही होती तो बहुत से लोग क्या कहते हैं कि गाड़ी को छोड़ दें, क्या जाता है गाड़ी चली जाएगी, हम बाद में ले लेंगे, हमें अपना रोज़ का क्या कहते हैं घर चलाना है। अब वो लोग ये करने को नहीं तैयार होंगे क्योंकि वही है कि अगर खुदा ना खासा महंगाई पूरा साल बढ़ती रही और ये इस तरह का चलता रहा तो उनको यही है कि इसके बाद अगर हमारे पे कोई बुरा वक्त आ गया तो हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दैट बैड टाइम्स, डू वी हैव समथिंग एट द एंड ऑफ दिस। तो वो यही है कि इसके एंड पे विल हैव अ कार, वी कैन सेल इट और हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा फिर एक बार रीसेट कर सकेंगे। तो वही है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायनामिक है। 2008 से बहुत बेहतर है क्योंकि 2008 की वो जो फाइलें हमने देखी थी, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स भी थी, वो तो यही है कि अपोकलिप्स आ चुका है और अब अपोकलिप्स से निकलना है किसी तरह। इस बार वो नहीं है लेकिन इस बार बस जनरल कंफ्यूजन इन रिगार्ड्स टू कि मार्केट में क्या हो रहा है अभी। अच्छा, ओके दानियल, आई हैव अ क्वेश्चन, इट्स कनेक्टेड टू व्हाट यू सेड अर्लियर कि अगर मैं डिफॉल्ट कर रही हूँ अभी, ठीक है, तो बैंक मेरी गाड़ी आके ले जाती है, सही है, और फिर वो मार्केट में उसको सेल करने की कोशिश करती है। मुझे 90 डे पीरियड मिल जाता है कि भाई अगर मैं कर सकती हूँ, अगर मैं नहीं कर सकती हूँ तो फिर मेरी गाड़ी गई। तो आपको पहले तो 90 डे पीरियड मिलता है। अपनी जब आपने पहली पेमेंट मिस कर देती है ना तो आपको 90 डे वो देते हैं कि आप प्लीज़ अदा कर दे रकम, नहीं तो हम गाड़ी ले लेंगे। तो जब वो गाड़ी जाते हैं और मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं वो सबसे पहले आपको कॉल करेंगे, कहेंगे हमने ये रेट लगा लिया, आप ये गाड़ी ले जाएं। अगर आप वो नहीं दे सकते तो वो गाड़ी बेच देंगे। अब मज़े की बात ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर गाड़ी पे हमने मुनाफा कमा लिया ना तो वो आपको हम दे देंगे जितना आपका एक्विटी था उसके हिसाब से मुनाफा का हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो इससे एक और वो एक सवाल आता है जो मुझे आपने याद कराया, जो हमने स्टोरी में देखा।
डिफ़ॉल्ट्स का किसी कोई मानने के लिए नहीं तैयार कि डिफ़ॉल्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो लोग नहीं भी कह रहे थे ना कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन बहुत होंगे। इसका ये है कि लोग देखेंगे कि आने वाले वक्त में और महंगाई आ रही है, हमारे मसले बहुत बढ़ने वाले हैं, जो थोड़े बहुत पैसे हैं, कुछ और ज़मीन वगैरह, गाड़ी, घर पे कुछ भी पड़ा हुआ है वो बेच दो, और जो गाड़ी है उसको अभी अभी पूरे वो कहते पैसे दे के क्या कहते हैं गाड़ी अपने लिए रख लो, क्योंकि बाद में हमें नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन इज समथिंग दैट ऑल द बिग बैंक्स आर अवेटिंग कि दिस विल एवेंचुअली कम, एंड दे थिंक कि दिस विल बी वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस फ्रॉम लास्ट टाइम, कि लास्ट टाइम तो सीधा सीधा डिफ़ॉल्ट थे, इस बार वो कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट्स का हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन बहुत स्पाइक हो जाए। इससे बैंक को क्या वो होगा डिसएडवांटेज, इम्पैक्ट क्या होगा बैंक को? फाइनेंशियली तो बैंक्स को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वही बात है कि हर क्या कहते हैं जो कंपनी होती है वो यही चाहती है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारी क्लाइंट के साथ रहे। तो वो यही है कि अगर डिफ़ॉल्ट्स हो गए, मसले मसाइल आ गए, तो क्या कहते हैं वो रिलेशनशिप अपनी क्लाइंट के साथ थोड़ी ख़राब हो सकती है। मतलब वही है ना कि जो आपका कार लोन लेने आता है वो आमतौर पर आपके साथ कुछ साल डेट तो रहा होता है, तो वही है कि आप साल डेट का कस्टमर है, वो थोड़े मसले मसाइल में चला गया और आपका उसका अब कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया, तो बैंकों के लिए वो मसला होगा। और इसी के अंदर फिर वो एक और मैं चीज़ कहता हूँ कि स्टेट बैंक जो है, कि स्टेट बैंक ने अगर जैसे अब डिफ़ॉल्ट की इतने ही मुश्किल डेफिनेशन बना दी कि मुझे नहीं पता कौन डिफ़ॉल्ट कर सकता है इतनी डेफिनेशन पे, तो उसके अंदर ये भी आता है कि स्टेट बैंक ने ये कहा हुआ है कि जो आप कर्ज़े हैं आप उनको रिस्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर रिस्ट्रक्चर के ऑप्शन देते हैं कि अगर आपका आई थिंक 6 महीने से ज़्यादा आपका कर्जा चला हो तो आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर भी can you explain, can you give an example of restructuring? रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आई थिंक यही होता है कि दे माइट रिड्यूस देयर मार्जिन्स, दे माइट अलाउ फॉर डिफरेंट रीपेमेंट पीरियड्स, और उसके अंदर भी वो यही शर्त रखते हैं कि फिर आपने 5 सालों में 3 बार डिफ़ॉल्ट नहीं करना होता और आपने 1 साल में 2 बार डिफ़ॉल्ट नहीं करना होता, मतलब मिस योर पेमेंट 90 डेज ट्वाइस। तो स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा लीवे देता है इस मामले में कि आप अपना रखें एसेट, आप ना डिफ़ॉल्ट करें। लेकिन खुदा ना खा उसमें एंड में मैं ये कहता हूँ कि अगर स्टेट बैंक को कभी लगे ये बहुत बड़ा मसला बन गया, तो स्टेट बैंक सिंपली वो डेफिनेशन ऑल्टर कर सकता है, और बैंक्स जो अपने इतने अरसे से क्लाइंट्स हैं, क्योंकि 2021 में जिसने गाड़ी ली है तो उसको तो वैसे ही साल हो गया होगा, और उससे पहले भी बैंक के साथ होगा, तो बैंक अपने क्लाइंट को साल 2 और के लिए रख सकेगा आराम से, क्योंकि स्टेट बैंक ने सिर्फ एक डेफिनेशन चेंज करनी होगी। इतना ज़्यादा मसला नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक और पाकिस्तान के जो प्राइवेट बैंक हैं उनके मुताबिक वो बहुत मैच्योर हो सके 2008 से, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अब वही है कि जनवरी में जाके हमें पता चल जाएगा उन्होंने कितना सीखा है और क्या क्या हो सकता है। So Danial, you think you'll be able to do a follow-up in January? I hope I have a good follow-up. I am hoping कि I don't have to write कि default शुरू हो गए हैं. I am hoping कि मुझे ना ही करना पड़े, but I think जनवरी फरवरी में जाके क्या कहते हैं लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक और भी चीज़ हुई है जो लोग अभी तक गौर नहीं कर रहे कि जो इनकम टैक्स है वो रिवाइज़ हुआ है जुलाई में, तो और अभी हम अगस्त में, तो जिन लोगों का टैक्स क्या कहते हैं बढ़ गया होगा उनको अभी जाके शुरू में महसूस अभी होना शुरू होगा, इससे पहले नहीं हुआ होगा। इससे तो जनवरी तक जाते देखते हैं क्या है, बट अगेन आई एम होपफुल, आई डोंट हैव टू राइट अ पेसिमिस्टिक पीस, आई डोंट वांट टू बी like my math, I don't want to be proven correct on it. I hope people don't default going forward. Yeah, but there is general, you feel like there is general, are people sounding frustrated, are people sounding all right? How what is the general attitude amongst the people you interviewed? हर बंदे का अपना है, हर बंदे का अपना अलग है, क्योंकि वही बात है कि महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, तो अगर आपने गाड़ी रख तो ली है, अब आपने उसे चलाना है, तो वो पेट्रोल से उसका चलाना बढ़ गया है, गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, तो हर बंदे का अपना ओपिनियन इस मैटर पे। तो इस पीस के अंदर मैंने ये किया है कि मैंने दोनों साइड्स को प्रेजेंट कर दिया है, मैंने मैथ भी कर दी जितनी हद तक मैं कर सका था, मैंने कर दी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या सेवेरिटी आप पे आने लगी है। बाकी उसके बाद आई थिंक अब जनवरी में हो, क्योंकि वही बात है कि बहुत सी अजम्पशंस हैं जो किसी को नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट हाइक होता है कि नहीं होता, क्योंकि द इंटरेस्ट रेट जो अभी चल रहा है ये शरह सूद इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द हाइस्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, एटलीस्ट 2000 के बाद से तो वन ऑफ द हाइस्ट ये चल रही है। तो इन्फ्लेशन रेट्स जो है जो अभी पिछले महीने का है तकरीबन 25% आया, वो भी कुछ 14 साल की हाइस्ट फिगर में आ चुका है। तो दीज आर एवरी पासिंग डे इज़ अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्या कहते हैं इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक इन द रॉन्ग मैनर। नाउ
विल द इकोनॉमी स्टेबलाइज? आई कांट से, वो तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा. बट इफ इट डजंट स्टेबलाइज एंड थिंग्स गेट वर्स फॉर एटलीस्ट टिल जनवरी, और सडनली जनवरी में कोई दोबारा फिर मामला आ जाता है, तो आई डू थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ नीडलेस सफरिंग इन दिस रिगार्ड. और कस्टमर्स विल हैव टू eventually डिसाइड कि हमने गाड़ी के खर्चे देने हैं कि हमने माहाना अपने बाकी क्या कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कहते हैं ज़िंदगी चलानी है, हमने बिल खाना ये वो करना है. तो पीपल विल हैव टू मेक दैट चॉइस eventually. ठीक है दानियाल, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड? नहीं, आई थिंक इसके अंदर इस नोट पे मैं एंड करता हूँ स्टोरी को भी. कुल उन लोगों को फ़ायदा है जो एंड में अगले साल सस्ते दामों बैंक ऑक्शन के थ्रू गाड़ी खरीद सकेंगे, सिवाय उनके इस वक्त किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है इस पूरी कहानी के अंदर. Have you thought of getting a car for yourself? Or have you got a car? I would have gotten. मज़े की बात वही है कि बहुत से लोगों ने क्या कहते हैं लेने की कोशिश की थी हमारे टीम में भी. Everyone's hold off. I have got a car earlier than this, so I feel like I lucked out. चलें, ठीक है, thank you Daniel. Hope to have another conversation soon.